दोस्तों क्या आप भी अपने फ़ोन के बैटरी को लेके परेशान हैं? जैसे आप देखते होंगे कि आपका जो फ़ोन है दोस्तों वो बहुत जल्दी-जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। लगभग से 30 से 35 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटे ही आपका बैटरी चलता है। तो इसके पीछे का जो मेन कारण है दोस्तों, वो है ये आपका डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको भी पता है दोस्तों कि ये जो डिस्प्ले है ये सबसे ज़्यादा आपके फ़ोन में यूज़ होता है। क्योंकि दोस्तों जब आप वीडियोज़ देखते होंगे तो इस डिस्प्ले में ही देखते होंगे, गेम खेलते होंगे तो भी आप इस डिस्प्ले के अंदर ही देखते होंगे और इसकी वजह से ना आपका बैटरी सबसे ज़्यादा खत्म होता है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको आपके डिस्प्ले के अंदर की 5 ऐसी सेटिंग्स बताऊंगा ना, जिसको सिर्फ आपको अपने डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर करके छोड़ देना है। एंड इसके बाद दोस्तों आप खुद देखेंगे कि आपका जो फ़ोन का बैटरी बैकअप है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। जहाँ पे पहले दोस्तों 30 मिनट 35 मिनट या 1 घंटे चलती थी ना, लगभग वहाँ पे दोस्तों 4 से 5 दिनों तक आपका बैटरी बैकअप बढ़ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे सेटिंग्स आपको ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे तो सेटिंग्स में आपको डिस्प्ले नाम का एक ऑप्शन भी मिलता है और इसी ऑप्शन के अंदर दोस्तों आपको ये पांचों सेटिंग्स कर लेना है। एंड आपका जो बैटरी बैकअप है ना वो भयंकर तरीके से बढ़ने वाला है। तो अगर आपको जानना है दोस्तों कि आपके फोन के अंदर डिस्प्ले सेटिंग के अंदर ये कौन सी 5 सेटिंग्स हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करिएगा। तो अब चलिए दोस्तों आपको सारे सेटिंग्स बताता हूं एक एक करके, बस इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। तो जो सबसे पहला सेटिंग है ना दोस्तों, इसको करने के लिए आपको अपने फ़ोन सेटिंग को ओपन करना है। और एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं दोस्तों, जो मैंने अभी आपको बोला ना कि आपको 5 सेटिंग्स करना है। अगर आप सोचेंगे कि मैं एक सेटिंग या 2 सेटिंग करूंगा मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। आपको ना पाँचों के पाँचों सेटिंग्स दोस्तों अपने फ़ोन डिस्प्ले के अंदर करना पड़ेगा। तो चलिए हम एक एक करके सारे सेटिंग्स करते हैं। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था, आप सेटिंग्स ओपन करेंगे, थोड़ा नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले करके एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे दोस्तों पहला सेटिंग करने के लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अभी आप देखेंगे दोस्तों तो पहला सेटिंग है ऑटो रोटेट स्क्रीन, और ये देखेंगे ये सेटिंग ना इस तरह से ऑन दिखेगा। अभी दोस्तों अगर ये सेटिंग ऑन रहा तो आपको पता होगा इससे क्या होता है। ऑटो रोटेट का मतलब है दोस्तों, जैसे आप अपने फोन को इस तरह से थोड़ा सा टिल्ट करते होंगे ना, तो आपका जो डिस्प्ले है, जो स्क्रीन है, वो रोटेट हो जाता होगा। या फिर इधर जब टिल्ट करते होंगे तो इधर भी रोटेट हो जाता होगा। और इससे ना दोस्तों आपका जो फोन का डिस्प्ले वो घूमते रहता है और इससे आपका प्रोसेसर यूज होता है। और जब आपका प्रोसेसर यूज होता है तो वो तो आपके बैटरी को यूज करेगा, तभी वो प्रोसेसर यूज हो पाएगा और इससे आपका बैटरी बैकअप आपको बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। और वैसे भी दोस्तों ऑटो रोटेट स्क्रीन का उतना काम भी नहीं होता है मोबाइल फोन्स में, क्योंकि जब आप वीडियोस देखेंगे तो वो आप कोई एप्लीकेशन के अंदर देखेंगे और उस एप्लीकेशन के अंदर दोस्तों स्क्रीन रोटेट करने का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट से होता है, तो इस ऑप्शन का जरूरत ही नहीं होता। तो सिंपली ना आपको ऑटो रोटेट स्क्रीन को ऑफ करके रखना है दोस्तों। इससे दोस्तों आपके बैटरी का बैकअप ना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो पहला सेटिंग यहाँ पे आपको ये ऑफ कर लेना है। अब दोस्तों चलिए हम अपने दूसरे सेटिंग को कर लेते हैं। इसके लिए ना आप यहीं पे थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है रिफ्रेश रेट, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी दोस्तों सिंपली आपको ना इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अभी इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पे ना आपको 2 ऑप्शंस मिलेगा। पहला है मैक्सिमम एंड दूसरा है स्टैंडर्ड। अभी आप देखिएगा ऊपर में तो मैक्सिमम पे दोस्तों 120 हर्ट्ज यहाँ पे लिखा हुआ है और इसी पे मेरा फोन का जो सेटिंग है वो सेलेक्ट है। अभी अगर ये 120 हर्ट्ज पे सेलेक्ट रहेगा ना दोस्तों, तो आप समझ जाइए कि आपका बैटरी बहुत ही ज्यादा जल्दी डिस्चार्ज होगा, क्योंकि दोस्तों ये ना आपके स्क्रीन को थोड़ा स्मूथ करके दिखाता है और इससे आपका बैटरी बहुत ही जल्दी जल्दी खत्म होता है। लेकिन दोस्तों जब आप इसको 60 हर्ट्ज पे सेलेक्ट कर देंगे ना, तो ये दोस्तों आपके बैटरी को बहुत ज़्यादा सेव करेगा। जैसे मैंने 60 हर्ट्ज पे सेलेक्ट कर दिया, आपको भी इस पे सेलेक्ट कर देना है। और यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, नीचे लिखा भी हुआ है कि स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट सेव्स बैटरी, मतलब कि 60 हर्ट्ज स्टैंडर्ड पे आप सेलेक्ट रखेंगे ना, तो आपका जो बैटरी है वो बहुत ही ज़्यादा सेव होगा। अभी दोस्तों जो तीसरे नंबर का सेटिंग है ना, चलिए वो बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है ना दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को एंड नोटिफिकेशन बेल पे को भी प्रेस कर लीजिएगा। अब चलिए तीसरा सेटिंग कर लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सेटिंग भी दोस्तों आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम है कलर स्कीम। देख सकते हैं लिखा हुआ है ना, आपको सिंपली कलर स्कीम पे क्लिक करना है। अभी दोस्तों इस पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल 3 सेटिंग्स आपको देखने को मिलता है। पहला है विविड, दूसरा है सैचुरेटेड और तीसरा है स्टैंडर्ड। और ये जो सेलेक्ट रहेगा ना बाय डिफॉल्ट से, वो सैचुरेटेड पे सेलेक्ट रहेगा। अभी दोस्तों अगर ये सैचुरेटेड पे सेलेक्ट रहा ना, तो क्या होगा इससे आप यहाँ पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है कि ऑलवेज इनहेंस्ड कलर्स, मतलब कि आपको हर एक कलर दोस्तों इनहेंस होके दिखेगा और इससे भी दोस्तों आपका बैटरी बहुत ही जल्दी जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है।
तो आपको क्या करना है ना, इसको सैचुरेटेड से हटा के विविड, ऊपर वाले विविड देख सकते हैं लिखा हुआ है, इस पर सिलेक्ट कर देना है। और आप पढ़ेंगे ब्रैकेट में यहाँ पर रिकमेंडेड भी लिखा हुआ है, मतलब कि कंपनी आपको बोल रही है, रिकमेंड कर रही है कि आपको विविड पे ही इसको सिलेक्ट करके रखना है। अभी दोस्तों चलिए हम अपने चौथे सेटिंग को भी कर लेते हैं। इसके लिए एक बार बैक आपको आना पड़ेगा, और बैक आने के बाद दोस्तों यहीं पे हमें चौथा सेटिंग मिल जाएगा, जिसका नाम है ब्राइटनेस लेवल। देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, आपको सिंपली ब्राइटनेस लेवल पे क्लिक करना है। अभी दोस्तों इस पे क्लिक करने के बाद अभी मैंने सेटिंग को ऑफ रखा है, बट इसको आप देखेंगे इसका नाम है ऑटोमेटिक ब्राइटनेस। ये सेटिंग आपके फोन में से ऑन रहेगा। अभी आपने देखा होगा जैसे मैंने इसको ऑन किया तो मेरा जो ब्राइटनेस है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा लाइट्स है। अभी दोस्तों जब आप ये ऑन रहेगा और जब आप बाहर जाते होंगे सनलाइट्स पे ना, तो इसीलिए ऐसा ही होता होगा आपके फोन के साथ भी, तो आपका ब्राइटनेस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। घर के अंदर अगर आप आते होंगे तो इस तरह से कम हो जाता होगा। तो इस तरह से दोस्तों कम ज़्यादा जब होगा आपका ब्राइटनेस, तो आपका प्रोसेसर यूज होगा और इससे भी आपका बैटरी बहुत ही ज़्यादा खत्म होगा, बहुत स्पीड से खत्म होगा। तो आपको क्या करना है, ये ऑटोमेटिक ब्राइटनेस को ऑफ कर देना है। आपको इसको बंद करके रखना है, ये सिर्फ बैटरी खाता है। तो इसको ऑफ करने के बाद अगर आपको ब्राइटनेस एडजस्ट करना है तो आप यहाँ से इस तरह से अपना मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर ऊपर से यहाँ से नोटिफिकेशन पैनल से भी कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम अपना पांचवा एंड फाइनल सेटिंग को करते हैं, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है। और ये सेटिंग दोस्तों सबसे ज्यादा इफेक्टिव भी है, क्योंकि दोस्तों इससे ही आपका बैटरी ना सबसे ज्यादा सेव होगा, और ये नहीं होने की वजह से ही आपका बैटरी सबसे ज्यादा डिस्चार्ज भी होता है, जिसका नाम है दोस्तों थीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी आप देखेंगे तो लाइट थीम एंड डार्क थीम आपको मिलेगा, और आपका फोन ना लाइट थीम पे सिलेक्ट रहेगा। इससे आपका जो स्क्रीन है, जो डिस्प्ले है, पूरा फोन दोस्तों आपको व्हाइट दिखेगा, बिल्कुल ब्राइट दिखेगा। इससे दो प्रॉब्लम्स होता है। पहला तो ये दोस्तों कि आपका बैटरी खत्म होता ही है, बहुत ही ज्यादा जल्दी खत्म होता है और आपका बैटरी बिल्कुल बह जाता है। एंड सेकंड चीज ना कि इससे आपकी आंखों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको क्या करना है ना दोस्तों, ये लाइट मोड से हटा के इसको डार्क मोड पे सिलेक्ट कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं मेरा दोस्तों पूरा स्क्रीन ब्लैक हो चुका है। इसमें जो भी व्हाइट पिक्सल्स होते हैं, जो लाइट्स जलते हैं ना, वो दोस्तों स्विच ऑफ हो चुके हैं, और इसके वजह से आपका जो स्क्रीन है वो डार्क हो जाता है, और इससे आपका बैटरी बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक चलना शुरू हो जाता है। मतलब कि आपका बैटरी बैकअप बहुत ही भयंकर तरीके से बढ़ जाता है। दोस्तों ये टोटल 5 सेटिंग्स आपको अपने फोन डिस्प्ले के अंदर करना है, और आप खुद देखेंगे कि आपके फोन का जो बैटरी बैकअप है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। दोस्तों अगर आपको बड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, प्लीज़ इस वीडियो के नीचे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलिए मिलता हूँ कोई ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।